मानव मात्र की एक ही समस्या है और वो समस्या है दुख। हर व्यक्ति दुख से मुक्ति चाहता है और इस दुख के कई रूप हैं। कर्मजन्य दुख, कालजन्य दुख, गुणजन्य दुख और स्वयं निर्मित दुख। उसको हम स्वभावजन्य दुख भी कह सकते हैं। कालजन्य दुख अर्थात मृत्यु का भय। प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का भय सताता है और इसी के कारण व्यक्ति दुखी भी है। लेकिन जो मृत्यु लोक में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। तो आखिर कालजन्य दुख से मुक्ति कैसे प्राप्त करें? मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप काल के दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो फिर देह से ऊपर उठना होगा। देहासक्ति, देहाभिमान दोनों को छोड़ना होगा। प्रश्न उठता है, देहासक्ति क्या है, देहाभिमान क्या है? देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन मात्राएं और अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इससे निर्मित है हमारा ये शरीर। तो इस देह के प्रति जो हमारी आसक्ति है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जो हमें क्षणिक सुख मिलता है और उस सुख को हम असीम सुख मानकर उसमें लिप्त रहते हैं, इसी को कहते हैं देहासक्ति। नाम, रूप, समृद्धि, इस देह से संबंधित जो है उसके प्रति जो अहंकार रहता है उसको कहते हैं देहाभिमान। तो ये देहासक्ति एवं देहाभिमान दोनों से ऊपर उठना होगा, अर्थात आत्मबोध, परमात्म बोध होना चाहिए। देखिए, अक्सर हमारे भीतर विचार आते रहते हैं और ये विचार हर एक के मन में आते हैं। सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, नाम भी मिल गया, उपाधि भी मिल गई, कीर्ति भी हुई, परिवार भी है, मोटर, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, धन दौलत, सब कुछ है। लेकिन फिर भी भीतर में एक कसक सी है, भीतर में एक भय है, एक दुख है कि ये सब कुछ है लेकिन ये तो एक दिन छूट जाएगा। ये दुख, ये एक दिन छोड़ना पड़ेगा। अरे इसकी छोड़ो, मैं खुद ही राख हो जाऊंगा, मैं खुद ही मिट्टी हो जाऊंगा एक दिन। ये जो हमारे अंदर विचार आता रहता है कि मैं एक दिन मिट्टी हो जाऊंगा, मैं एक दिन राख हो जाऊंगा, मैं चाहती हूं यहीं पर आप अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदल लीजिए। बस ये आपका थोड़ा सा विचार में परिवर्तन, आपके दृष्टिकोण का बदलना आपको बहुत महान लक्ष्य की खोज में प्रेरित करेगा। अरे राख तो शरीर होगा, आप शरीर के साथ साथ आत्मा है प्रमुख रूप से, या आत्मा है तो आपका शरीर है, आत्मा निकल गई तो शरीर मिट्टी है। तो शरीर के साथ साथ एक आत्मा भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, और इस मन बुद्धि में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो भावनाएं बनती हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ये भावनाएं आपकी कहीं खाली नहीं जाती। हर भावना, हर विचार जाकर सम्मिलित होता है एक समूह में, और इस समूह का, इन भावनाओं के समूह का एक शरीर बनता है जिसको कहते हैं कारण शरीर। और जब ये आत्मा यात्रा करती है शरीर को छोड़कर, तो इसके साथ साथ सूक्ष्म मन और बुद्धि भी जाती है और इसके साथ साथ कारण शरीर भी जाता है। ये सब पूरे बही खाते के साथ जाते हैं, हमारे जीवन भर का लेखा जोखा लेकर। सारा रिकॉर्ड है और इसी रिकॉर्ड के अनुसार विधाता निर्धारित करते हैं हमारे अगले जीवन को। और याद रखिए, ये मनुष्य शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। माना कि वो नष्ट होगा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यही शरीर ज्ञान संपन्न है, विचार संपन्न है, बुद्धि संपन्न है, विवेक संपन्न है। लेकिन अन्य शरीर वे तो सोच भी नहीं पाएंगे कि आत्मा क्या होती है, मन क्या है और बुद्धि क्या है। विज्ञान संपन्न नहीं है। ये उपहार भगवान ने एकमात्र मनुष्य को इसीलिए दिया है कि वो देह तक सीमित ना रहे, अपितु देह से ऊपर उठकर आत्मबोध कर ले और इसी शरीर से अपने आप को जानकर उसका अपना कौन है परमात्म बोध कर ले। तो कालजन्य दुख से यदि हम सदा सदा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमको देहासक्ति, देहाभिमान से छुटकारा पाकर आत्मबोध एवं परमात्म बोध की ओर बढ़ना है। तो हम सदा सदा के लिए ये मृत्यु का भय, मृत्यु का दुख, इससे छुट्टी पा लेंगे। दूसरा दुख कर्मजन्य दुख। हम लोग कर्म करते हैं अच्छा एवं बुरा, और इन कर्मों के संपादन पर इसके परिणाम भी हम ही को झेलने पड़ते हैं, सुख एवं दुख के रूप में। कुछ कर्म हमारे पूर्व जन्म के हैं जिसका दुख या सुख हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। ये पूर्व जन्म के दुखों को कहते हैं, जिसको हम इस जन्म में भोगते हैं, प्रारब्ध कर्म। और कुछ कर्म पुरुषार्थ के रूप में हम इसी जन्म में करते हैं, उसका भी सुख अथवा दुख भोगते हैं, उसको कहते हैं अप्रारब्ध जन्य कर्म, या उसे हम पुरुषार्थ भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार के कर्म हैं। इसमें जो प्रारब्ध जन्य पूर्व जन्म के कर्म है उसको तो निश्चित रूप से भोगना है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसे टाला नहीं जा सकता। और सुख भोगने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब दुख आते हैं जीवन में, ये कर्म जन्य दुख ही हमें कष्ट देते हैं, उसे हम भोगना नहीं चाहते। सुख से किसी को कोई शिकायत नहीं, सारी शिकायत है दुख से। तो कर्म जन्य दुख जो हमें कष्ट देते हैं ये तो भोगने ही होंगे, निश्चित है। तो क्यों ना थोड़ा दृष्टिकोण बदल लें। चलिए आपको एक उदाहरण से समझाती हूं। अनाहार हम दो प्रकार से रह सकते हैं। मान लीजिए हमें आहार का अभाव सता रहा है, हमें 2 रोटी भी नसीब नहीं है, खाने को नहीं मिलता भोजन। तो ऐसी स्थिति में हमारी अवस्था क्या होगी कि हमें थोड़ी सी देर भी भोजन नहीं मिल रहा तो बेचैनी सताएगी, हमें कष्ट मिलेगा, हमें दुख मिलेगा। तो दूसरी अवस्था है अनाहार की, उपवास। ये हमने स्वेच्छा से रखा है। तो जब हम उपास करते हैं या व्रत में रहते हैं तो उस समय हमने अपने मस्तिष्क में ये भावना बना ली है कि मैं आज नहीं खाऊंगा, मेरा आज व्रत है। यही आपका निश्चय, आपका तप बन जाता है और आप में शक्ति आ जाती है। वही अभाव की स्थिति है। आप आहार रहित हैं, लेकिन वो अभाव आपको दुख नहीं दे रहा है, अपितु वो शक्ति के कारण आपको सुख दे रहा है, आपको बल मिल रहा है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमें ये भावना बनानी है कि ये हमारे ही तो पूर्व जन्मों के की हुई गलतियों का परिणाम है, दंड के रूप में, पाप के रूप में, फल के रूप में, जो हमें ही भोगना है। तो क्यों ना मैं जल्दी से जल्दी इसे भोग कर पाप से मुक्ति पालूं। मुझे पाप से मुक्त होने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। जब आप अपने दृष्टिकोण को इस प्रकार से बना लेंगे तो आपके जीवन में जो प्रारब्ध जन्य दुख आपको दुखी कर रहे हैं, वही दुख का स्थान आपकी भावनाएं इस प्रकार से ले लेंगी कि वही दुख आपको तप लगने लगेगा। इसी भावना से यदि आप दुख का सामना करेंगे तो वही दुख को आप जीत में परिवर्तित कर देंगे। तो बस
थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना है, अपने एटीट्यूड को बदलिए। तो ये कर्मजन्य दुख। अब हम लोग तीसरे पर विचार करते हैं, गुणजन्य दुख। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। साना का अर्थ होता है जैसे माताएं घर में आटा सानती हैं या कुम्हार मिट्टी सानता है, तो सानने का मतलब होता है वस्तु को दूसरी वस्तु से मिलाना, उसको कहते हैं सानना। ऐसे ही विधाता ने इस सृष्टि का 3 गुणों के मिश्रण से निर्माण किया है। इसीलिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों का मिश्रण ही है इस सृष्टि में। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में इन तीनों गुणों का मिश्रण है। इसलिए कोई भी गुण शुद्ध रूप में अकेले नहीं रह सकती। जैसे सत्वगुण का प्रभाव है विचार करना, रजोगुण का प्रभाव है कर्म करना, और तमोगुण का प्रभाव है विश्राम, निद्रा, आलस आदि। तो इन तीनों गुणों का सदुपयोग कैसे होगा? यदि हम सही विचार करें और सही उसे क्रियान्वित भी करें। अब होता कुछ ऐसा है, हम बहुत योजनाएं बनाते हैं, बहुत विचार करते हैं, लेकिन कर्म शून्य रहते हैं। तो फिर ऐसा गुण किस काम का? हमने सदुपयोग नहीं किया। या फिर आप कर्म करते जाते हैं बिना विचार के, विचार करते ही नहीं, विवेकहीन होकर कर्म किए जाते हैं और फिर कहते हैं फल मिलता नहीं। तो सही गुणों का सदुपयोग नहीं हुआ। सही गुण आए हमारे भीतर, तो इसके लिए सत्वगुण की आवश्यकता है। इसके लिए संतों का उपदेश सुनना है, प्रवचन श्रवण करने हैं। अब प्रवचन या उपदेश सुनने के समय में आप सो रहे हैं, आप तमोगुण को ला रहे हैं, तो फिर ये गुण का सदुपयोग कहाँ रहा? विचार के समय विचार करें, कर्म के समय कर्म करें, विश्राम के समय विश्राम करें। लेकिन यदि आप गुणों का प्रयोग उल्टा सीधा कर देंगे तो फिर वो दुरुपयोग हो जाएगा, सदुपयोग नहीं होगा। तो ये तीनों गुण भगवत प्राप्ति से पहले तक रहेंगे और इनकी समस्याएं भी रहेंगी। इसीलिए मेरी राय ये है कि दृष्टिकोण बदलिए, समस्या ना देखिए, अपितु इन तीनों गुणों का जो प्रभाव है उसका सही समय पर, सही स्थान पर सदुपयोग कीजिए। चौथा दुख है हमारा स्वनिर्मित दुख। इसको शास्त्रीय भाषा में स्वभावजन्य दुख भी कहते हैं। स्वनिर्मित दुख का मतलब है जिन दुखों का निर्माण हम स्वयं करते हैं। तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, पर सुख देखी जरई सोई छई। भले हमारे पास सब कुछ हो, सारी सुख समृद्धि हो संसार की, फिर भी हम दूसरों को देखकर, यदि वो आगे बढ़ता है तो उसको देखकर दुखी होते हैं। हमें बड़ा जलन होता है, बड़ी ईर्ष्या होती है। अरे जब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम संतुष्ट हो, तो दूसरों को देखकर जलते क्यों हो? लेकिन बस आदत बना ली। आपको एक मजे की बात बताती हूं कि हम लोगों की ये आदत हमें कहां तक ले जाती है। मेरे एक सत्संगी, उनके बड़े भारी खेत, तो उन्हें बहुत लाभ हुआ। मैंने उनसे कहा कि इस साल तो आपको बहुत लाभ हुआ है। तो कहने लगे, देवी जी पिछले साल तो सारी फसल बह गई थी। मैंने कहा, अरे पिछले साल की बात छोड़िए ना, इस साल तो आपको लाभ हुआ है ना? तो कहने लगे, क्या लाभ हुआ है, मुझसे अधिक तो मेरे पड़ोसी को हुआ है। अब बताइए, ऐसे का दुख कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि इसने अपनी आदत ही बना ली है अपने आप को दुखी रखने की। ऐसे नकारात्मक विचारों का निर्माण करता रहता है उसका मन, उसकी बुद्धि, कि वो उसी में ही घिरा रहता है।
और उसको यही सृष्टि करने में सुख मिल रहा है। वो स्वयं निर्मित दुख से दुखी है और दूसरों को भी ये दुख वितरित करता रहता है। और जो लोग स्वयं इसी दुख का निर्माण करते रहते हैं, उनका जीवन, याद रखिए, इन्हीं नकारात्मक सोच से नियंत्रित होता रहता है और फिर वो कभी भी किसी नए प्रयास पर कदम नहीं रखते। चुनौतियों का सामना उन्हें झेलने की शक्ति नहीं रहती। और जो अपने आप को इस प्रकार से दुखी रहते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि उनकी एनर्जी, उनका मोटिवेशन ये नकारात्मक सोच पूरा चूस लेती है और वो इसी प्रकार से दुखी रह रहकर एक दिन डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं प्रश्न ये करना चाहती हूं कि ठीक है, आपने अभ्यास द्वारा ये आदत बना ली है, लेकिन क्या इसकी आवश्यकता है? क्या ये जो आप स्वयं निर्मित दुख में घिरे हुए हैं, क्या इसकी जरूरत है? आपने आदत बनाई है, ये अलग बात है, लेकिन क्या आवश्यकता की भी बात है? क्या ये जरूरी है? नहीं। इससे कोई लाभ, हानि के अतिरिक्त रंच मात्र भी लाभ नहीं होता, तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है? अपने दृष्टिकोण को बदलिए। क्यों इन दुखों में घिरे हुए अपने जीवन को एवं औरों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? इस दुख के घेरे से बाहर आइए, भगवान की सुंदर सृष्टि को देखिए, अपने सोच को थोड़ा सा बदल लीजिए, तो फिर ये सारे दुख, चाहे स्वयं निर्मित दुख, चाहे गुणजन्य दुख, चाहे कर्मजन्य दुख, चाहे कालजन्य दुख, ये आपके जीवन में दुख नहीं रहेंगे, अपितु प्रेरणा, तप बनकर आपके जीवन को सफल बनाएंगे।